मोहम्मद शमी पर भी गंभीर तलवार। क्या टीम इंडिया से होंगे बाहर? जी हां, टीम इंडिया के नए हेड कोच गौतम गंभीर अब एक नए मिशन पर हैं, भविष्य की टीम तैयार करने के लिए। और इसी भविष्य की टीम को तैयार करने के मद्देनजर कुछ खिलाड़ियों के करियर पर तलवार लटक रही है। ऐसे में ही एक और नाम सामने आ रहा है मोहम्मद शमी का। वो मोहम्मद शमी टीम इंडिया के वो लाला जिनकी बदौलत टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया। इनकी गेंदबाजी ऐसी थी कि टीम इंडिया फाइनल तक पहुंची। लेकिन आखिर क्यों अब मोहम्मद शमी के करियर पर तलवार लटकती हुई नजर आ रही है? क्या अब मोहम्मद शमी को मौके नहीं मिलेंगे? क्या है पूरा मामला? चलिए आज अपनी रिपोर्ट में इसी पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं मोहम्मद शमी के क्रिकेट करियर पर। तीनों फॉर्मेट टीम इंडिया के लिए वो खेलते रहे हैं। 64 टेस्ट मैचों में शानदार 229 विकेट इनके नाम है। 101 वनडे मैचों में 195 विकेट उनके नाम है। बेस्ट है 57 रन देकर 7 विकेट। और टी20 इंटरनेशनल में 23 मुकाबलों में 24 विकेट इनके नाम है। और बेस्ट है 15 रन देकर 3 विकेट। ये ऐसे स्टैट्स हैं जो कि अपने आप में किसी भी भारतीय क्रिकेट फैन को कहीं ना कहीं प्राउड फील कराएंगे। लेकिन मोहम्मद शमी के करियर पर अब तलवार क्यों लटक रही है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि टीम इंडिया में मोहम्मद शमी के करियर को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और इसके पीछे की वजह क्या है? ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से मोहम्मद शमी अनफिट है। करीब 8-9 महीने हो चुके हैं और तब से मोहम्मद शमी अब तक क्रिकेट के मैदान पर नहीं उतरे हैं। टखने में इनको चोट लगी थी। हालांकि मोहम्मद शमी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, लेकिन जो बीसीसीआई का प्रैक्टिस का पैमाना है वो है एनसीए। और एनसीए नेशनल क्रिकेट अकेडमी से अभी भी मोहम्मद शमी को फिटनेस सर्टिफिकेट मिलना बाकी है। फिट होने पर मोहम्मद शमी को माना जा रहा है कि कम से कम टेस्ट टीम में तो उनकी 100% वापसी हो ही जाएगी। और जो बांग्लादेश के खिलाफ अगले सितंबर महीने में 2 टेस्ट मैच की घरेलू सीरीज है, उम्मीद है तब तक मोहम्मद शमी टेस्ट टीम में वापसी भी कर लेंगे। लेकिन मोहम्मद शमी को यहाँ पर उनके करियर पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि शमी के भविष्य को लेकर गंभीर को अब पारस महाम्रे ने एक बड़ी सलाह दी। और इसी के बाद ये मामला सामने आ रहा है कि शमी का जो करियर है वो कहीं ना कहीं स्टेक पर है। दरअसल राहुल द्रविड़ की जब टीम इंडिया के हेड कोच थे टी20 वर्ल्ड कप तक, तब तक पारस महाम्रे टीम इंडिया के बॉलिंग कोच थे। उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को बहुत क्लोज से देखा। मोहम्मद शमी की फिटनेस और उनकी हर मेहनत, उनकी पूरी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको पारस महाम्रे सबसे क्लोजली वॉच करते थे। अब मोहम्मद शमी की तुलना को लेकर यहाँ पर पारस महाम्रे ने गौतम गंभीर से कहा है कि भाई आप कोच तो बनने जा रहे हो, लेकिन मोहम्मद शमी की तुलना अब आपको युवा क्रिकेटर्स के साथ, युवा गेंदबाजों के साथ नहीं करनी है। डोंट एक्सपेक्ट कि ये मोहम्मद शमी जो है वो युवा गेंदबाजों के साथ में इनकी आप तुलना करोगे। अगर आपको लगे कि भाई ये मोहम्मद सिराज की तरह आपको फील्डिंग करके दिखाएंगे, या खलील अहमद, या जो दूसरे युवा गेंदबाज हैं अर्शदीप सिंह हो गए, आप इनकी तुलना युवाओं के साथ में नहीं कर सकते हैं। क्या कहा है पारस महाम्रे ने? पहले ये सुनिए। हर खिलाड़ी की फिटनेस और खेलने की स्किल्स अलग होती हैं, इसीलिए हर खिलाड़ी को एक पैमाने पर रखकर नहीं देखा जा सकता है। आप शमी की तुलना किसी युवा गेंदबाज की फिटनेस से नहीं कर सकते। मोहम्मद शमी टीम में अपने साथ कितनी मजबूती लेकर आते हैं हम सभी जानते हैं। गौतम गंभीर और उनके कोचिंग स्टाफ को उनसे बात करनी चाहिए कि शमी अपने बारे में क्या सोचते हैं और भविष्य में क्या करना चाहते हैं। वो अब युवा नहीं रहे, वो टीम में कहाँ फिट होंगे, उन्हें अपने लिए और कितने साल खेलने की उम्मीद है, जानना जरूरी है। उनका समझदारी से इस्तेमाल करना ही होगा। तो ये कहा है पारस महाम्रे ने। यहाँ पर पारस महाम्रे की जो बातचीत है कहीं ना कहीं एक फिक्र दिखाती है गौतम गंभीर से मोहम्मद शमी के करियर को लेकर कि कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है। अभी पारस महाम्रे कह रहे हैं कि खुद मोहम्मद शमी से पूछ लो कि भाई आपका फ्यूचर प्लान क्या है, टीम इंडिया के लिए कितना और खेलना चाहते हो, आपकी फिटनेस को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, टीम मैनेजमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। बड़े खिलाड़ी हैं और उन्हें आपको यहाँ पर करीने से, एक तरीके से मैनेज करने की ज़रूरत है। आप उन्हें यंगस्टर्स के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते। करीब 34 साल के हो चुके हैं इस वक्त मोहम्मद शमी, 33-34 साल के। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है? इसके पीछे की वजह है गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद खिलाड़ियों के भविष्य पर असमंजस आ गया। कुछ खिलाड़ियों को लेकर, जैसे ऋषभ पंत को लेकर आ गया। कुछ वक्त पहले तक गौतम गंभीर कहते थे कि ऋषभ पंत टी20 वनडे के खिलाड़ी ही नहीं है, उन्हें टेस्ट पे फोकस करना चाहिए। अब ऋषभ पंत के टी20 करियर को लेकर थोड़ा सा कंसर्न आ रहा है। हार्दिक पांड्या को लेकर उनका एक स्टेटमेंट अब आजकल वायरल हुआ है कि भाई हार्दिक पांड्या जो है उन्हें हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सिर्फ आप टी20 वनडे ही क्यों खेलेंगे, इतना क्यों आप डोमेस्टिक क्रिकेट पे क्यों नहीं काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गौतम गंभीर के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं।
जो बतौर एक्सपर्ट्स वो देते रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर गंभीर के खिलाड़ियों की फिटनेस पर दिया एक और जो बयान है, ये बयान यहाँ पर मोहम्मद शमी को लेकर ये अटकलें शुरू करा गया। ये क्रिकेट से मोहम्मद शमी करीब 9 महीने से दूर है, IPL में भी नहीं खेले थे, आप जानते हैं। लेकिन अब हुआ क्या है, ये स्टेटमेंट सुनिए। यहाँ पर स्टेटमेंट में गौतम गंभीर ने बोला था, आपको तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहिए। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ कि कुछ खिलाड़ियों को सिर्फ टेस्ट के लिए रखें कि हम इनकी इंजरी मैनेज करेंगे और वर्कलोड मैनेज करेंगे। एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के रूप में आपका करियर ज़्यादा लंबा नहीं होता है, आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं, तो ऐसे में आपको जितना ज़्यादा हो सके खेलना चाहिए। आप अच्छी फॉर्म में हैं तो आपको तीनों फॉर्मेट्स खेलने चाहिए। अब गौतम गंभीर कह रहे हैं कि भाई अगर आप फिट हो तो तीनों फॉर्मेट्स खेलो। अब अगर ये ही क्राइटेरिया है तो ऐसे में तो मोहम्मद शमी, जो कि थोड़े से इंजरी प्रोन भी हैं, करीब 9 महीने से क्रिकेट से दूर हैं, आप उन्हें तीनों फॉर्मेट में उतारेंगे तो हो सकता है कि एक बार फिर इंजर्ड हो जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्हें तीनों फॉर्मेट में खिलाया ही जाएगा। हो सकता है सेलेक्टर्स उन्हें T20 टीम में फिट ना माने, हो सकता है सेलेक्टर्स उन्हें वनडे टीम में फिट ना माने। लेकिन यहाँ पर गौतम गंभीर की जो स्टेटमेंट है उसे जोड़ते हुए पारस महामरे ने जो कहा है, जो कि टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप तक बॉलिंग कोच थे, वो जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पारस महामरे ने सीधा सीधा नाम लेकर गौतम गंभीर और उनकी टीम के लिए एक मैसेज छोड़ा है कि भाई अगर मोहम्मद शमी को सही से मैनेज नहीं किया तो नुकसान भारतीय क्रिकेट का ही है, टीम इंडिया का ही है। आपको खुद मोहम्मद शमी से पूछना होगा कि भाई आप क्या चाहते हो, कितना खेलना चाहते हो, कितना खेल सकते हो, टीम के लिए कितना कुछ दे सकते हो। और अगर ऐसा ही होगा तो क्या शर्तों के साथ में गौतम गंभीर मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में रखेंगे? क्या लिमिटेड सीरीज जैसे अगर मान लीजिए मोहम्मद शमी कह दें कि भाई मैं तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 टेस्ट सीरीज़ खेलूंगा, मुझे बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलनी, न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ नहीं खेलनी, क्या ऐसी शर्तें गौतम गंभीर मानेंगे? सवाल यही है। इसीलिए कह रहे हैं कि अब शमी पर भी लटक चुकी है गंभीर तलवार, हो सकता है वो भी हो जाए टीम इंडिया से बाहर। क्या है आपका कहना? अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।